हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। नया क्या पढ़ेंगे? जो ट्रिग्नोमेट्री का चार्ट है जिसमें आपसे अलग अलग वैल्यूज पूछी जाती है। देखो, मैथ्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, ये फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दिक्कत उन बच्चों को हमेशा इसमें होती है जो बच्चे होम साइंस या फिर जो मैथ्स लेके नहीं पढ़ते हैं, उन्हें हमेशा फिजिक्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज हम बिल्कुल ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करेंगे, याद करेंगे। ऐसे टिप्स पे आपको याद हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस है ये आपसे। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। जितना भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ध्यान से समझते हुए पहले चलना है, पहले नोट नहीं करना है। सारे टीचर्स बोलते हैं मैं पढ़ा रहे आप लोग नोट करिए, नोट बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले आपको ध्यान से देखना है, टिप्स पे आपको लर्न करना है, फिर उसके बाद आपको कॉपी पे नोट कर देना है। मेरा वादा है इसी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, प्रॉमिस। तो चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला काम, वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करें, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम देखिए हमें ट्रिग्नोमेट्री में कितनी वैल्यूज याद होनी चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए जो टेबल है हमें कितनी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो हमें 0 डिग्री की वैल्यू लिखते चलते हैं, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके, इतनी सारी वैल्यूज आपको बिल्कुल परफेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब इसमें भी साइन, जैसे कि साइन में पूछा तो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो इसी तरीके से सारी साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, ये सभी छो की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। अब ये सभी याद हम कैसे करेंगे? पहली बात तो कुछ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, फॉर्मूले, उसको समझ लेते हैं, क्योंकि वो हमें पता होना चाहिए, तभी ये वाला ट्रिक आपको समझ आएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात तो साइन थीटा और बटे कॉस थीटा, ये जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा को हम क्या लिखते हैं? टेन थीटा लिखते हैं, ठीक। 1 साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, 1 सेक थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा, 1/tan थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, ठीक है। और उसके बाद कौन सा बच गया? 1 कॉस हो गया, 1 कॉस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा, ठीक है। तो देखो, अब याद करने का ट्रिक क्या है? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, के ए। देखो, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? याद रखिएगा, साइन थीटा होता है। आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है? कॉस थीटा होता है। लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा होता है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। अगर हम कहें साइन थीटा बटे कॉस थीटा करें तो क्या हमें वैल्यू मिलती है? टेन थीटा मिलता है। अगर हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दें, इसी को हम पलट दें, तो हमें क्या मिलेगा? कॉट थीटा मिलेगा, ठीक है। 1/साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, 1/सेक थीटा बराबर कॉस थीटा, 1/कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, 1/tan थीटा बराबर कॉट थीटा और 1/कॉट थीटा बराबर टेन थीटा। एक दूसरे का जस्ट अपोजिट चलता है इसमें, ओके। इतनी बातें आप समझ लें, कोई दिक्कत नहीं हो यहाँ तक समझने में। अब चलिए हम याद कर लेते हैं वैल्यूज। पहले तो वैल्यूज बनाना हम सीखेंगे, फिर हम याद करेंगे। पहले अगर आपको बनाना आ गया तो याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा। होता है ना, कोई चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करके अगर कोई चीज़ बना लेते हो तो हमेशा आपके दिमाग में फिट हो जाता है, और उसके बाद आप किसी को भी फटाफट से वो चीज़ सुना सकते हैं, बिल्कुल ही परफेक्टली आप उसको बता सकते हैं, समझा भी सकते हैं। अब जैसे आपने ये आज समझ लिया तो आगे आने वाले अपने छोटे भाई बहनों को आप आसानी से कोई चीज़ समझा सकते हैं ना। उनके सामने सेम फील नहीं करेंगे कि ये मुझे नहीं आता है, आप बड़े हैं, बड़े भैया होकर भी आपको नहीं पता है, तो ऐसी बातें नहीं आएंगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ये क्या है? थीटा की वैल्यूज। थीटा की वैल्यूज में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये इतनी चीजें आती हैं। अब सबसे पहले फॉर्मूला हम बनाएंगे कैसे? बनाने का ट्रिक देखो, 0 के ऊपर 0 लिखे, थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, 0 के ऊपर 0, उसके बाद हम एक बढ़ते चले हैं। 0 के बाद क्या था? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, लास्ट अंक क्या है? 4 है, तो सभी में 4 का हम इसमें भाग कर देते हैं। ये ट्रिक है, ठीक है, बनाने का, कोई ये रूल नहीं है, बस ट्रिक है, समझिएगा। 4/4।
अब तीसरा हमारा सबसे पहला काम क्या था, हम 0 से यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे जहां तक जा रही है, 4 तक जा रही है तो 4 तक रोक देंगे, लास्ट वाला 4 है तो 4 से सभी में डिवाइड करेंगे। अब तीसरा काम ये है कि सभी का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे, रूट लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब में रूट लगा दिया। अब देखो साइन में 0 डिग्री की वैल्यू, अब इसको सॉल्व करो। और एक चीज यहाँ पे आपको समझना है, 0 और नंबर का फंक्शन, अगर 0 में किसी संख्या से हम भाग देते हैं और अगर किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं, दो चीजें हैं, 0 से भाग दिया जा रहा है किसी संख्या द्वारा और संख्या में 0 से भाग दिया जा रहा है, दो चीजें अलग अलग हैं। अगर किसी संख्या से 0 में हम भाग देते हैं तो आंसर हमारा हमेशा 0 आता है, लेकिन अगर किसी संख्या में 0 से हम भाग दे रहे हैं, 0 से भाग दे रहे हैं मतलब बटे में क्या है 0, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। दोनों को नोट पॉइंट बना के अपनी कॉपी पर छाप लो। ठीक, अब देखो ये हो सकता है बहुविकल्प में भी बन जाए आपके मैथ्स वाले में, तो ध्यान रखिएगा वहां पे। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, देखो 0 से भाग दिया जा रहा है किससे, संख्या से 0 में भाग दिया जा रहा है, तो क्या आएगा 0। अब 0 का हम अगर रूट निकालें तो 0 ही तो आएगा, तो हमने 0 लिख दिया। ये क्या है, रूट के अंदर 1/4, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1/2। 2 तो रूट 2 ही होता है। देखो यहाँ पे 2 से हम इसको काटेंगे, 2 दूना 4, तो अंदर क्या आएगा रूट 2, ऊपर 1 है तो 1 का रूट क्या होता है 1 ही होगा, नीचे क्या है 2, 2 का रूट नहीं बनेगा तो यहाँ पे हमने रूट के साथ इसको लिख दिया। 4 का रूट क्या होता है 2, तो ऊपर लिखेंगे √3/2। ठीक, यहाँ पे है 4 और ये 4, 1 आएगा, 1 का रूट निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ओके, चलिए अब हमने कर लिया साइन का सारा याद। साइन थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। आई कैसे, ये ऊपर लिखा हुआ समझा दिया मैंने। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसी तरीके से चार्ट बनाना है, हर एक खाने के ऊपर नंबर लिखने हैं, 0 1 2 3 4, 4 लास्ट अंक है तो 4 सभी में 4 से भाग दे दीजिए, जो उसका रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट, जो भी यहाँ पे वैल्यूज आ रही लिखते चले जाएंगे। ये हो गए साइन की सारी वैल्यूज, है ना, याद हो गई आपको। चलो अब हम कॉस की वैल्यूज को याद करने की कोशिश करते हैं। कैसे याद करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है 0 1/2 1/√2 3/2 और 1। अब यही जो वैल्यूज है इसी को रिवर्स ऑर्डर में इधर भरते चले जाओ। सबसे लास्ट में क्या 1, सबसे स्टार्टिंग में 1, उसके बाद क्या है √3/2, यहाँ लिखेंगे √3/2, ये बीच में जो आ गया इसको यहाँ पे लिख लीजिए, आगे आ गया 1/2 तो 1/2, फिर लास्ट में क्या है 0 तो यहाँ पे लगेंगे 0। इसी सारी वैल्यूज को सेम पलट के यही सब छाप दो। ये हो गया कॉस की वैल्यू, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। जो देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू, जो जिसमें अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो यही वैल्यू कॉस 60 की हो जाएगी। जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू कॉस 60 की है, जो वैल्यू साइन 45 की है वही वैल्यू कॉस 45 की है, जो वैल्यू साइन 60 की है वही वैल्यू कॉस 30 की है, इसकी कॉस 30 की, जो वैल्यू साइन 90 की है वही वैल्यू यहाँ पे कॉस 0 डिग्री की है। ठीक है, अब हमें निकालना है साइन कॉस दोनों निकाल लिया हमने। अब हमें निकालना है कौन सा, किसका फार्मूला, टेन का फार्मूला। अब देखो टेन कैसे हम बनाते हैं, साइन बटे कॉस क्या होता है 10, अभी आपको बताया ना कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा अगर हम करते हैं तो हमेशा किस में आता है आंसर, टेन थीटा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो सबके माइंड में खटाक से क्लिक किया होगा तो बिल्कुल आसान है। क्या करना है, टेन की वैल्यू निकालना है, साइन और कॉस जो वैल्यूज दे रखी उसको आपस में डिवाइड कर दो, वो हमारा टेन का वैल्यू आ जाएगा। आया ना दिमाग में, वेरी गुड। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। अगर हमें टेन 0 की वैल्यू चाहिए तो हम साइन 0 और बटे कॉस 0 कर देंगे, तो क्या है 0/1। अब देखो यहाँ पे है 0/1, 0/1, नंबर से 0 में भाग, नंबर से 0 में भाग क्या आएगा 0। ठीक, देखो कॉस, अब हमें चाहिए टेन 30 की वैल्यू, यहाँ पे देखो टेन 30 की वैल्यू चाहिए, तो टेन 30 की वैल्यू यहाँ पे लिख दूँ, टेन 30 की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 30 बटे कॉस 30, है ना, साइन 30 बटे कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2।
अब आपस में इसको डिवाइड कर दो, 2/2√3, 2 से 2 कैंसिल, आया आंसर क्या 1/√3। अब हमें चाहिए 1045 की वैल्यू। ठीक है, समझते चलिएगा बच्चों, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाऊंगी, बस आपको ध्यान से समझना है। साइन 40 अगर 1045 की चाहिए तो हम क्या करेंगे, साइन 45 बटे कॉस 45 कर देंगे। साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, कट के आ जाएगा 1, तो 1045 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हमें चाहिए 1060 की वैल्यू, तो 1060 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, साइन 60 अपॉन कॉस 60, है ना। साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, कॉस 60 की वैल्यू क्या है, जो साइन 30 की वैल्यू है, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, लिखेंगे नीचे 1/2, आपस में इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आया √3, क्या आया √3। अब देखो साइन हमें चाहिए 90 की, तो क्या करना पड़ेगा, साइन 1090 की वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, साइन 90 बटे कॉस 90 बराबर क्या होता है 1090। यहाँ पे बस थीटा की वैल्यू चेंज हो रही, बाकी सब सेम है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या है 1 बटे कॉस 90 की वैल्यू 0, 0 से किसी संख्या में भाग देते हो आंसर क्या आता है अनंत, ऐसे लिख लीजिए आप यहाँ पे। ठीक, अब हमें बताना है कॉट की वैल्यूज, सारी वैल्यूज कॉट की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर हमें क्या चाहिए कॉट चाहिए, तो अगर हमें कॉट थीटा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, टेन थीटा को अपोजिट कर दे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, है ना। तो चलो फिर करते हैं। अब अगर 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 0, कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा अगर हम कॉट थीटा चाहें तो क्या करना पड़ेगा 1/10 थीटा। अब हमें कॉट में किसकी वैल्यू चाहिए, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू, कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/10 0 डिग्री। अब 1/10 0 डिग्री की वैल्यू क्या है 10 0 की 0, तो 1/0, 0 से किसी नंबर में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 से नंबर में भाग देंगे तो क्या आता है इनफाइनाइट, लिख दिया इनफाइनाइट। चाहिए cos 30 की वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा 1030 की वैल्यू को अपोजिट करना पड़ेगा, मतलब 1/1030 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 10 थीटा की जगह वैल्यूज चेंज होती जा रही हैं। अब हमें चाहिए 1030 की वैल्यू, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, cot 30 चाहिए तो 1030 को अपोजिट करना पड़ेगा। 1030 क्या है 1/√3, तो इसको अपोजिट करेंगे 1/√3 को, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा √3, तो यहाँ पे cot 30 की वैल्यू √3। एक का उल्टा करोगे तो एक ही आएगा, √3 का अपोजिट करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट है ना, इनफाइनाइट। हमें अब इसको अपोजिट में करना है, मतलब ये हमेशा ये 0 क्या जाएगा ऊपर, अब नीचे हो गया नंबर, ऊपर हो गया 0, नंबर से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0। समझ गए इतना। चलो सेक 30, अब सेक की वैल्यू बात करते हैं। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो ये देखो अगर हमें cos 0 की वैल्यू पता है 1, तो sec 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 का उल्टा 1 ही तो होता है, 1/1 करेंगे तो बात तो एक ही है, तो एक ही आना है। ठीक है, बात तो एक ही है, बस एक ही आना है ना। sec 30 चाहिए तो cos 30 का उल्टा करना पड़ेगा। cos 30 क्या है √3/2, 2 है, मतलब √3/2 है, तो sec 30 की क्या हो जाएगी, इसी वैल्यू को हम पलट देंगे तो हो जाएगा 2/2/√3। cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का जस्ट अपोजिट, तो हो जाएगा √2/1। तो अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो हम सीधा सीधा इसको क्या लिख देंगे √2 लिख देंगे। ओके, आ जाओ इधर। sec 60 की वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, cos 60 को अपोजिट करना पड़ेगा, तो 1/2/1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 2 आ जाएगा ऊपर, तो 2 हो जाए यहाँ पे आंसर 2। sec 90 की वैल्यू चाहिए तो cos 90 की 0, तो sec 90 की क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, तो ये 0 किस में जाएगा, 0 ऊपर हो जाएगा, और 1 ऊपर हो जाएगा 0 नीचे हो जाएगा, इसको हम पलटेंगे ना 0 को। अभी ये 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब हमेशा इसके बटे में क्या 1 है, तो हम उसको पलट देंगे, तो 1 हो जाएगा ऊपर 0 हो जाएगा नीचे, उसको क्या कहते हैं 1 ऊपर 0 नीचे, ये ऊपर है नंबर नीचे है 0, तो वैल्यू क्या होती है इनफाइनाइट, तो यहाँ पे लिख दिया हमने इनफाइनाइट। ठीक है, तो कॉसेक पे आ जाओ। कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो कॉसेक कॉसेक 0 है वो इसका अपोजिट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट। ठीक, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉसेक 30 की वैल्यू इसका जस्ट अपोजिट, मतलब उसको पलट देंगे वैल्यू को 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। अब चाहिए हमें क्या कॉसेक 45, तो साइन 45 1/√2 है, इसी की वैल्यू को पलट देंगे तो कॉसेक मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमें,
साइन 60 की पता है √3/2, तो इसी की वैल्यू को पलट देंगे तो आ जाएगा हमारा क्या cosec 60, तो 2/√3 हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या पता है साइन 90 की वैल्यू 1, तो cosec 90 की वैल्यू क्या होगी 1 का, जस्ट पलट देंगे वैल्यू, तो 1/1 का मतलब क्या 1 ही तो हुआ, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, समझ आए? किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया? ऐसा कोई नहीं है जिसको समझ ना आया हो, मैंने पूरी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। आई हो आज के बाद ये क्लास देखोगे, इसके बाद आपको कभी भी वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ये मेरा 100% गारंटी है। और इसी के साथ चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और आपका काम क्या है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों के साथ शेयर करना। तो अपने आप से प्रॉमिस करें कि वीडियो जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।